रामनगरी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी अंतिम चरण में है। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जानकारी ये है कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन यानी कि 22 जनवरी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या पहुंचेंगे तो अयोध्या आने के बाद और प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले वो सरयू घाट आएंगे और यहां आकर स्नान करेंगे। स्नान के बाद वो सीधे राम जन्मभूमि परिसर जाएंगे और वहां पर जाकर वो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि देखा जाए तो चूंकि उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान की भूमिका में होंगे और यह भी जानकारी आ रही है कि उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन का उपवास करेंगे। देखिए, इस वक्त मैं सरयू घाट पर हूं और यहीं पर 22 जनवरी को संभवतः ऐसी संभावना है और चूंकि जो यहाँ के साधु संत हैं उनका भी मानना है कि वो स्नान यहाँ पर करेंगे, क्योंकि जो प्राण प्रतिष्ठा का जो विधि विधान होता है उसमें कह सकते हैं कि नदी में स्नान करना बहुत ही पवित्र माना जाता है। वो एक प्रक्रिया होती है, वो एक विधि विधान होता है। और आपको याद होगा कि काशी विश्वनाथ में जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा था तो उस दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी में स्नान किया और गंगा में स्नान करने के बाद जो कॉरिडोर बना था उस कॉरिडोर से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, वहां पर दर्शन और पूजन किया और उसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उन्होंने उद्घाटन किया। लेकिन अगर हम प्राण प्रतिष्ठा की बात करें, 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम की बात करें, और चूंकि यहाँ के जो तमाम साधु संत हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले सरयू में स्नान करना कितना जरूरी है और इसका क्या कुछ धार्मिक महत्व है। मेरे साथ करपात्री जी महाराज हैं। महाराज जी, ऐसी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी तो प्रधानमंत्री सबसे पहले सरयू घाट पहुंचेंगे, यहाँ पर सरयू में स्नान करेंगे और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। क्या ये कोई जरूरी होता है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले आपको नदी में स्नान करना होगा और वो भी सरयू नदी में? जी, बहुत ज़रूरी हो जाता है। अयोध्या में आने पे या कहीं जाने पर, खासकर अयोध्या आने पे आप सरयू स्नान करेंगे तो जाम जनते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पा वही बात। और उसके बाद अगर उपवास रह रहे हैं, क्या बात है, उपवास रहने के बाद स्नान करना, परमात्मा के पास जाना, साक्षात परमात्मा का दर्शन होता है। कैसे कि करैया साक फल कंदा और सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और सरयू में स्नान कर रहे हैं। सरयू में स्नान करने का मतलब होता है सा से सीता, रा से राम, यो से जुगल उपासना। सीता राम की जुगल उपासना करते करते प्रेम के वशीभूत हो जाना। जब व्यक्ति प्रेम के वशीभूत हो जाता है तो परमात्मा का दर्शन सब जगह होता है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना ते प्रगट होई मैं जाना। तो लगता है कि मुझे जहाँ तक आभास हो रहा है कि अगला इलेक्शन कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या लड़ेंगे। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि यह संत की भावना है और अगर लड़ें तो अति उत्तम है। बहुत हैं अयोध्या के ही नहीं, राम का सेवक यदि अयोध्या से प्रधानमंत्री इलेक्शन लड़ रहा है तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे। ठीक है, विष्णुदास जी हैं। विष्णुदास जी, आपने करपात्री जी को सुना कि प्रधानमंत्री मोदी अगर स्नान करते हैं और एक विधान है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले जब कोई धार्मिक आयोजन होता है तो नदी में स्नान करना काफ़ी शुद्ध पवित्र माना जाता है। आपको क्या लगता है और क्या कहना चाहेंगे जो खबर आ रही है इसको लेकर कि पीएम यहाँ पर आएंगे, सरयू में स्नान करेंगे और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे? राम आए राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। भगवान की कृपा से भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी राम के सेवक बनकर के आ रहे हो। जैसे भगवान श्री राम जब अवध से गए थे वनवास के लिए, तब भी वो सरयू जी का जल आपन और केवट ने पार किया था नदी को। तो ऐसे हमारे हिंदू धर्मों में नियम है और उसी नियम को हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी भी आकर के सरयू जी को मत्था टेकेंगे और जलपान और स्नान, इसके बाद वहां जाएंगे हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी के बाद भगवान श्री राम को नेत्र से निहारेंगे और 2024 में बेड़ा पार कर देंगे। सीताराम दास जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वेदोक्त भी परंपरा है, शास्त्रोक्त परंपरा है। जब किसी यज्ञ अनुष्ठान होता है, यह रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा है यज्ञ है। यज्ञो वही
सर्वश्रेष्ठ कर्म। यज्ञ जो है सर्वश्रेष्ठ कर्म बताया गया है। यज्ञस्य भुवनस्य नाभि, यज्ञ जो है भगवान की नाभि है। जो यज्ञ हो रहा है इसमें 10 विध स्नान का महत्व है। जब माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री आएंगे, जब सरयुग स्नान करेंगे, सरयुग की इतना महत्व है, सरयुग दर्शनान मुक्ति, दर्शन करने से मुक्ति हो जाता है, पावन पवित्र हो जाता है। जब अपने आप को पावन पवित्र हो जाएगा तो भगवान के यज्ञ में सम्मिलित होने का उनको जो है अवसर जो प्राप्त हो रहा है वह सफल हो जाएगा। महाराज जी, आप क्या कहेंगे कि जो एक प्रक्रिया है, जो एक विधान है, वो कितना ज़रूरी होता है किसी भी शुभ काम को करने से पहले नदी में स्नान करना, और इसका क्या महत्व होता है? निश्चित रूप से हमारे यहाँ स्नान का बहुत महत्व है। अन्य धर्मों में खाने का है और हमारे यहाँ नहाने का है। इसलिए जब देखेंगे तो गंगा स्नान, जब देखेंगे तो खिचड़ी का स्नान, हर पर्व पर स्नान का है। और ये इतना शुभ कार्य होने जा रहा है। हम अगर हमारे सामने नदी नहीं होती है तब भी हम पवित्र नदियों का आवाहन करते हैं। अपने पास जो जल रहता है, जो गंगा जल का पात्र रहता है, उसमें गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधिम कुरु। वहाँ भी सरयू, गंगा, गोदावरी पवित्र नदियों का आवाहन करके तो निश्चित रूप से एक पुण्य कार्य करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। तो सरयू में स्नान, सरयू में मथवान और फिर सरयू का आचमन करके पुण्यवाचन करने के बाद और पुनः तब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग भी मेरे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम सबलू सहानी है, मैं सिद्धार्थ नगर का रहने वाला हूँ। तो अयोध्या में रहते हैं? नहीं, अयोध्या में हम लोग आए थे दर्शन करने के लिए। तो सहानी मतलब निषाद समुदाय समाज के हैं हम लोग। तो अभी धनीराम मांझी के यहाँ भी गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको पता होगा? हमको पता है। हम देश के प्रधानमंत्री जी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं कि जैसे त्रेता युग में भगवान राम का राज अभिषेक हुआ था तो निषाद समाज को बुलाया गया था, वैसे इस कलयुग में अगर राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे त्रेता युग में भगवान राम ने न्योता दे के बुलाया था, वैसे प्रधानमंत्री जी निषाद समाज को। आपको रोकना चाहूँगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे जानना चाहूँगा। और चूंकि आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दिन यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर स्नान करेंगे, कहा जाता है कि नदियों को निषाद समाज से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि जो पूरा जीवन होता है, जो पूरा तंत्र होता है नदियों का, कहीं ना कहीं उसको निषाद समाज बहुत अच्छे से समझता है। चूँकि उस दिन स्नान करेंगे प्रधानमंत्री यहाँ पर, तो अगर हम बात करें आपके समाज की, तो क्या कुछ किस तरीके से देखते हैं इस पूरे कार्यक्रम को? हम लोग को निषाद समाज को ये खुशी हो रहा है कि कम से कम जैसे हम लोग प्रतिदिन गंगा का स्नान करके अपने आप को धन कर लेते हैं, वैसे प्रधानमंत्री जी भी गंगा में स्नान करके धन हो जाएंगे। 22 तारीख को लेकर हालांकि आधिकारिक कार्यक्रम नहीं, लेकिन खबरें आज गई हैं कि 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो सबसे पहले सरयू स्नान करेंगे और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। कितना महत्व इसका होता है और किस तरीके से इसको देखते हैं? महत्व तो बहुत है कि एक धर्म के जो योद्धा भी पहली बार मिले हैं, जो प्रधानमंत्री जो राम जन्मभूमि यहाँ कर, और जैसे सबरी राम भगवान के आने पर सजा रही थी, ऐसे हमारे मोदी जी अयोध्या जब प्रभु श्री राम जी आ रहे हैं, सजा रहे, इतना सुंदर नगरी सजा रहे, फूलों की तरह सजा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा विषय है कि पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री बना है कि जो देश धर्म राष्ट्र के लिए कर रहा है और डटे एकदम न्यौछावर होने के लिए, अपना प्राण न्यौछावर होने के लिए लगा है। ऐसा प्रधानमंत्री हमको पहली बार मिला है, जो भारत माता पहली बार ऐसा राष्ट्रभक्त सपूत जो मिला है कि अपना तन मन धन से अयोध्या नगरी सजा रहा है। तो देखिए, इस वक्त मैं सरयू घाट पर हूं और दरअसल हम लोग बात कर रहे थे प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, 22 तारीख को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर। दरअसल ये जानकारी सामने आई है कि यहां पर पहुंचने के बाद सबसे पहले पीएम यहां आएंगे, सरयू में स्नान करेंगे और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इसी सवाल को लेकर मैं पहुंचा था अयोध्या के प्रमुख संतों के पास, जिसमें कृपात्री जी महाराज और दूसरे संतों की बात करें। इन्होंने हमें समझाया, बताया कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले नदियों में स्नान क्यों जरूरी होता है और इसका क्या विधान है। हालांकि इस बात की पूरी संभावना है और पूरी उम्मीद है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह यहाँ भी प्रधानमंत्री मोदी पहले सरयू में स्नान करेंगे और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, अयोध्या।